नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। भारत से आईआईएम आईआईटी में पढ़े हुए लड़के परदेशों में धूम मचाते हैं और भारत में 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी होती है, फिर भी क्यों प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स सरकार हैं, प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, कमिश्नर भी है, पुलिस तंत्र है जिसको रिफॉर्म्स करना है, सीबीआई, ईडी। ये जब सभी संस्थानें सरकार के राजयंत्र बन जाए और मीडिया जब बिक जाए तब देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इस दशक में भारत की लोकशाही में यही हुआ। मैं भी चंद्रकांत भट्ट हूँ। मैं आज एक चंद्रकांत पटेल जैन उसकी बात करता हूँ जो अमेरिका में है। मैंने जो आर्टिकल्स पढ़ा चंद्रकांत पटेल जैन की संघर्ष के सफलता और नेटवर्क की कहानी। अगर कोई व्यक्ति केवल कुछ $100 लेकर अमेरिका आए और आगे चलकर अमेरिका के सबसे सफल भारतीय अमेरिकी बैंकरों में अपनी पहचान बना ले। जर्सी सिटी में भी इंडस बैंक है, कितनी बैंक हैं, कितने जगह हैं जो बैंक के इंडियंस चलाते हैं। तो उसने भारतीय अमेरिकी बैंकरों में अपनी पहचान बना ली। तो यह किसी प्रेरणादायक फिल्म की कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन यह कहानी है चंद्रकांत जैन पटेल की, जिन्होंने कठिन संघर्ष, कठिन मेहनत और दूरदृष्टि के दम पर स्टेट बैंक ऑफ टेक्सास की स्थापना की। आज उनका नाम अमेरिकी के प्रतिष्ठित भारतीय मूल के उद्यम में दिया जाता है। साधारण परिवार से अमेरिका तक कैसे उसने सफ़र की। चंद्रकांत पटेल का जन्म मुंबई के दादर इलाके में एक साधारण परिवार में हुआ। उनका बचपन आर्थिक तंगी में बीता। परिवार बड़ा था और रहने के लिए केवल एक छोटा सा कमरा था। सीमित संसाधनों के बावजूद उनके माता पिता ने शिक्षा को सबसे बड़ा अधिक महत्व दिया। मैं हर वक्त कहता हूँ, जिस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य मंगी हो, बीमार हो, तब देश कभी भी प्रगति। और जब अनपढ़ नेता सत्ता में आ जाते हैं तो देश की आज जो हालत है उसके वजह देश का सत्ता पक्ष मुखिया, जिन्होंने बहुमत होने के बावजूद संस्थानों को बिकाऊ बना दिया। साल 1965 में अपने माता पिता के जीवन भर की बचत के सहारे अमेरिका पहुँचे। उस समय उनके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन आत्मविश्वास और कुछ बड़ा करने का सपना था। उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। संघर्ष के दिनों में उन्होंने कई नौकरियां की और अमेरिका में शुरुआती जीवन आसान नहीं था। पढ़ाई का खर्च, रहने की व्यवस्था और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक साथ कई नौकरियां की। कई बार दिन में पढ़ाई और रात में काम करना उनकी दिनचर्या बन गई थी। इन्हीं कठिन दिनों में उन्हें सिखाया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लगातार मेहनत और धैर्य ही आगे बढ़ने का रास्ता बनते हैं। होटल व्यवसाय से बदली किस्मत। साल 1976 में जैन पटेल ने अपना पहला होटल खरीदा। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा जोखिम था। होटल खरीदने के बाद उन्होंने पूरी मेहनत से उसका संचालन किया। धीरे धीरे होटल सफल होने लगा और अच्छी आय मिलने लगी। इसके बाद उन्होंने एक एक करके कई होटल खरीदे। उनकी कारोबारी समझ और बेहतर प्रबंधन के कारण उनका होटल व्यवसाय लगातार बढ़ता गया और वे अमेरिका के सफल होटल उद्यमियों में शामिल हो गए। ज़्यादातर पटेल इस अमेरिका में आज होटल के मालिक हैं। यही उसकी खंत और मेहनत का परिणाम है। स्टेट बैंक ऑफ टेक्सास शुरू करने का उसको कैसे विचार आया। होटल उद्योग में काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि अमेरिका में भारतीय मूल के कई व्यवसायिकों को बैंक से आसानी से ऋण नहीं मिलता होता। कई लोगों के पास अच्छा व्यवसाय का था, लेकिन पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं देती थी।
यहीं से उसके मन में ऐसा बैंक बनाने का विचार आया जो छोटे और मध्यम व्यवसायों की ज़रूरत को समझे और उन्हें बेहतर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराए। और स्टेट बैंक ऑफ टेक्सास की कैसे स्थापना हुई। साल 1987 में उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ टेक्सास SBT की स्थापना की। बैंक शुरू करने के लिए लगभग $20 लाख की पूंजी की ज़रूरत थी। उन्होंने आधी राशि स्वयं उन्होंने लगाई और बाकी निवेश अपने सहयोगी से जुटाया। और सहयोग से बैंक की शुरुआत उसी दिन हुई जिस दिन अमेरिकी शेयर बाजार में ब्लैक मंडे की ऐतिहासिक गिरावट आई थी। इतनी बड़ी चुनौती के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। शुरुआती दिनों बैंक में बहुत कम कर्मचारी थे। कई निवेशक स्वयं बैंक में काम करते थे। धीरे धीरे ग्राहकों को विश्वास बढ़ा और बैंक लगातार आगे बढ़ता गया। आज कितना बड़ा स्टेट बैंक ऑफ टेक्सास है आप समझ नहीं पाएंगे। आज स्टेट बैंक ऑफ टेक्सास अमेरिका का सबसे बड़ा भारतीय अमेरिकी स्वामित्व वाला बैंक माना जाता है। बैंक विशेष रूप से होटल उद्योग, छोटे व्यवसाय और उद्यमियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। और सार्वजनिक जानकारी के अनुसार बैंक के पास अरबों डॉलर की संपत्तियां एसेट्स है और यह अमेरिका के सबसे सफल कम्युनिटी बैंकों में गिना जाता है। और बैंक का संचालन आज भी पटेल परिवार के नेतृत्व में हो रहा है और उनके बेटे भी उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है कि चंद्रकांत पटेल हमेशा कहते हैं कि किसी भी व्यवसाय में सबसे बड़ी पूंजी लोगों का विश्वास होता है। उन्होंने ग्राहकों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए, ईमानदारी को प्राथमिकता दी और लंबी अवधि की सोच के साथ काम किया। और उनका मानना है कि यदि व्यक्ति मेहनत, अनुशासन और सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है। चंद्रकांत पटेल की अनुमानित नेटवर्क कितनी होगी। चंद्रकांत जैन पटेल ने अपनी व्यक्तिगत नेटवर्क सार्वजनिक रूप से कभी घोषित नहीं की है, इसलिए उनकी सटीक संपत्ति बताना संभव नहीं है। लेकिन सार्वजनिक रिपोर्ट और उनके बैंक, होटल तथा अन्य निवेशों को देखते हुए विभिन्न मीडिया रिपोर्टर के अनुसार उनके परिवार की कुल संपत्ति कई $100 मिलियन, हजारों करोड़ के स्तर पर आंकी जाती है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। उन्होंने समाज सेवा के लिए भी अहम भूमिका निभाई है। व्यवसाय में सफलता के साथ साथ जैन पटेल समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास से जुड़े कई कार्यों में योगदान दिया है और विभिन्न संस्थाओं ने उनके सामाजिक योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। आपके लिए पैगाम यही है कि चंद्रकांत पटेल की सफलता इस बात का प्रमाण है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ा परिवार या बड़ी संपत्ति जरूरी नहीं होती है। सीमित संसाधनों से शुरू हुआ उनका सफर आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। एक छोटे कमरे से निकलकर अमेरिका पहुंचना, कठिन संघर्षों के बीच पढ़ाई पूरी करना, होटल व्यवसाय खड़ा करना और फिर स्टेट बैंक ऑफ टेक्सास जैसे सफल बैंक स्थापित करना उनकी दूरदृष्टि, मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। उनकी कहानी हर युवा को यह संदेश देती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। मैंने ज़्यादातर देखा, मैं भी चंद्रकांत हूँ लेकिन चंद्रकांत भट्ट हो, बालार्क हूँ। तो चंद्रकांत पटेल नाम वाले मेरे क्लास में क्लार्क की नौकरी शुरू की, BCom, MCom, BEd किया और फिर स्कूल में टीचर सफल हुआ और आज उनके लड़के कनाडा में हैं। दूसरा चंद्रकांत पटेल में गुलबई टेकरे सोसाइटी में जहाँ मेरा क्लासेस शुरू हुआ था, वहाँ से एक चंद्रकांत पटेल, वो एडिसन में आता है, चौपाटी अभी चलाता है, बढ़िया बिजनेस करता है, बहुत सोशल वर्क करता है। तो मेरे कहने का मतलब
कि चंद्रकांत नाम वाले कितने भी लोग हैं जो सफल हुए हैं, मैं तो आपको क्या बताऊँ। मैंने जीवन में जो भी ईश्वर ने मुझे दिया, वो एक जन्म दिया, मेरे माँ बाप को मैं सलाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उन्हें इस पृथ्वी पर लाने का पुण्य किया। फिर मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या है, तो ईश्वर ने मुझे सिर्फ देने के लिए जीवन दिया है, ऐसा मानता हूँ। मेरे पास सिर्फ देने के लिए सब कुछ है, लेने के लिए कुछ नहीं। आपका दुआ, आपकी प्रेम, आपका आशीर्वाद, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी मुड़ी हूँ। आज 82 साल का इंसान आपके साथ बात करता है, सोशल मीडिया पर काम करता है। मेरा 42 साल का बालार क्लासेस का तजुर्बा, सारंगपुर कोऑपरेटिव बैंक का एमडी का तजुर्बा, न्यू कमर्शियल मिल में टेक्सटाइल में बिचिंग मास्टर तक का अनुभव, और लायंस क्लब ऑफ साउथ से 3 क्लबों में सेक्रेटरी का अनुभव, मेरे समाज का बालार के सेवा समिति ट्रस्ट स्थापित करने का अनुभव, और यहाँ अमेरिका में इंडो अमेरिकन सीनियर सिटीजन में मैंने 4 साल में उसको साउंड पोजीशन पर रखने का सौभाग्य मुझे मिला। वो ईश्वर ने दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे पास जो है वो ईश्वर का दिया हुआ है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ आप तक पहुँचने का, लोगों तक पहुँचने का, गरीबों तक पहुँचने का। मैं नहीं हूँ, सिर्फ बालक हूँ। यही आज का पैगाम।